हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपकी कल का ही टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जो टॉपिक है आपका सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट कि आपका जो लॉसेस हैं वो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में होती हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स था वो था कि जो वेरिएबल लॉसेस हैं उन्हें फाइंड करना। फिर जो सेकेंड था कि जो रिफर्ड है लॉसेस, जैसे कि सीरीज जो ओमिक लॉसेस थी जैसे R01 X01 उनको फाइंड करना। और जो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था कि परसेंटेज रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस को फाइंड करना। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले क्या है, वेरिएबल लॉसेस को फाइंड करना। दूसरा था आपका ओमिक लॉसेस रिफर्ड ओमिक लॉसेस, मतलब R01 एंड X01 को फाइंड करना। तो तीसरा था आपका वो था आपका परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड परसेंटेज इम्पिडेंस को फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला आया आपका वेरिएबल लॉसेस को फाइंड करना। सो अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन द लॉसेस ऑकर्ड, वो क्या होती हैं, आपकी वेरिएबल लॉसेस होती हैं। तो जो आपका WSE जो हमारा वाट मीटर रीडिंग है, WSE क्या है, आपका वाट मीटर रीडिंग है। तो WSE क्या हो जाता है आपका कॉपर लॉसेस अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इस WSE को हम कैसे फाइंड करेंगे, आपका WSE पूछता है। तो ये जो होता है टोटल जो कॉपर लॉसेस होती है उसमें आपका क्या आ जाता है, कॉपर लॉस प्लस आपकी स्ट्रे लोड लॉस प्लस जो आपका थर्ड वन है वो क्या है आपका आयरन लॉसेस। ठीक, तो ये जो तीन लॉसेस हैं वो आपके शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में होती है, जिसमें से वो मेन जो होता है आपका कॉपर लॉस होता है। ठीक है, तो ये जो आपका WSE है वो एक्चुअल में क्या होता है, WSE जो होता है वो फुल लोड कॉपर लॉस होता है। ठीक, मतलब कि ये जो आपका स्ट्रे लोड लॉस है, आपका आयरन लॉस है, वो क्या हो जाता है, जीरो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं या फिर नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसको क्यों नेग्लेक्ट करते हैं उसके रीजंस को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो कि आयरन लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंतर्गत जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो, और जब इंक्रीज करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि दोनों वाइंडिंग्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, आपका रेटेड करंट जाने तक ही इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आपका रेटेड करंट पहुंच जाता है तो उस ट्रांसफार्मर में हम और वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपका जो रेटेड करंट है दोनों वाइंडिंग्स में वो अराउंड 5 to 8% जो रेटेड वोल्टेज है उसका हम सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगता है। तो उस केस में चूंकि जो हमारा वोल्टेज है वो कितना होता है, वो होता है आपका 5 to 8% ऑफ रेटेड
वोल्टेज 5 to 8% ऑफ द रेटेड वोल्टेज होता है आपका सप्लाई वोल्टेज। इसी वजह से हमारा जो आयरन लॉस है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा आयरन लॉस रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट नाउ जो स्ट्रे लोड लॉसेस होती हैं, स्ट्रे लोड लॉसेस, क्योंकि आपका VSC ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नेग्लेक्ट इन दिस केस नॉट ओनली दी आयरन लॉस, बल्कि हम स्ट्रे लोड लॉस को भी क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, WSC इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस बचता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टू फाइंड द वेरिएबल लॉसेस। अब आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो है आपका टू फाइंड R01 एंड X01। ठीक है, तो ये जो R01 और X01 का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले जानना होगा कि ये R01 क्या है और X01 क्या है। तो R01 जो होता है वो होता है रिफर्ड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द प्राइमरी। ठीक है, हम एक चीज हमको मालूम है कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, अब उसकी खुद की वो इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि उससे कुछ एडवांटेजेस होता है, कुछ एडवांटेज होती हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं। अब इस जो आपकी सीरीज ओमिक लॉसेस हैं R01 X01, उसको हम फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका WSC है वो क्या होता है, ISC स्क्वायर इंटू R01 होता है। देखिए WSC इज इक्वल टू क्या है, WSC क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। अब वो जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो क्या होगा, ISC स्क्वायर R01 के इक्वल होगा। तो ये जो R01 होगा वो क्या निकल जाएगा, WSC अपॉन ISC। तो ये आपका ओम्स में आ जाएगा। देखिए ये WSC कहाँ से मिलेगा और ISC कहाँ से मिलेगा, ये आपका जो डायग्राम था ये था आपका सर्किट का अरेंजमेंट था। ठीक है, इसमें हम ये जो है आपका ये है वाट मीटर, इसकी जो रीडिंग आएगी आपकी क्या होगी, WSC, और इस एमीटर की रीडिंग होगी ISC, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी VSC। ठीक, तो इस ISC और WSC को हम थ्रू दी मीटर्स फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली मिल जाएगा हमको ये चीजें। अब R01 मिल गया, तो R01 मिल गया, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, हमने देखा कि इस शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम ट्रांसफार्मर में, उसमें हम जो मीटर सप्लाई हम यूज कर रहे हैं, वाट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, उसकी जो रीडिंग्स है उससे हमको WSC ISC मिल जाएगा। तो हम R01 निकाल सकते हैं। R01 क्या है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, X01। ठीक है, तो ये जो ओमिक रेजिस्टेंस है उसको हम फाइंड करते हैं, X01 को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा R01 विद X01 होगा। फिर क्या करेंगे कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा।
ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रेफर टू प्राइमरी साइड। यहाँ पे एक चीज हम पहले ही बता चुके हैं कि हमने क्या किया है कि जो इनिशियल जो नो लोड करंट है जो आयरन लॉसेस के लिए को हम क्या कर चुके हैं, नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो जो लॉसेस जो शंट पैरामीटर्स हैं, शंट वो पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट केस के इसमें हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब R0 X0 का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, बिकॉज द आयरन लॉसेस आर वेरी मच लेस, बिकॉज ऑफ दैट वी नेग्लेक्ट देम। अब वो नेग्लेक्ट हो गए हैं तो उनका कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हमारे यहाँ इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ISC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि VSC क्या हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से, ISC R01 प्लस J ISC X01 ये आएगा। ISC को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ISC कॉमन निकलता है तो बच जाएगा R01 प्लस J X01। तो हम जानते हैं ISC इज इक्वल टू ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाता है आपका Z01, ठीक। VSC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISC Z01 हो जाएगा। तो Z01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VSC अपॉन ISC, ठीक। ये भी किस में रहेगा, ओम्स में रहेगा आपका वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि Z01 मिल गया तो इसकी मदद से हम X01 निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दी Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा, X01 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड दी R01 एंड X01। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड परसेंटेज इम्पीडेंस को, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड परसेंटेज इम्पीडेंस, ठीक है। तो इनको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इन्हें हम फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है फुल लोड कॉपर लॉस इन वाट्स अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू 100, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है फुल लोड कॉपर लॉस अपॉन VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू 100, ये है आपके परसेंटेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है, आपका फुल लोड कॉपर लॉस होता है WSC होता है। फिर जो VA रेटिंग है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो VA रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, चलिए बताइए VA रेटिंग क्या होगा, बताइए। तो जो यहाँ पे देखिए इस परसेंटेज रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। फुल लोड कॉपर लॉस क्या होता है आपका WSE अपॉन VA रेटिंग, आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज रेजिस्टेंस का, ये है आपका परसेंटेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमको मालूम है VSC इज इक्वल टू क्या होता है, ISC Z01 होता है। मैं चाहूँ तो दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, E1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि VSC अपॉन ISC, VSC अपॉन E1 क्या होता है आपका, पर यूनिट इम्पीडेंस, क्या होता है, पर यूनिट इम्पीडेंस होता है। अब मुझे अगर परसेंटेज इम्पीडेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, VSC अपॉन E1 इंटू 100 कर दूंगा।
तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज इम्पिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो परसेंटेज इम्पिडेंस इज इक्वल टू क्या है, आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन दी ईएमएफ, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड है E1 है। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज इम्पिडेंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है वो जो है आपके बीएससी को देखिए, बीएससी क्या है आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो कि अराउंड 5 to 8% होता है, 5 to 8% होता है आपके रेटेड सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, तो आपका ये जो बीएससी है ये 5 to 8% है, तो आपका परसेंटेज इम्पिडेंस भी क्या होगा, वो भी अराउंड 5 to 8% ही होगा आपके। किसका जो इसका जो ड्रॉप है, परसेंटेज इम्पिडेंस इसका जो ड्रॉप होगा वो भी आपके सप्लाई वोल्टेज का जो वोल्टेज हम रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं उसका 5 to 8% वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज रिएक्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि परसेंटेज इम्पिडेंस का स्क्वायर माइनस परसेंटेज रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। तो ये थी ऑब्जेक्टिव्स आपकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। हमने क्या फाइंड किया, वेरिएबल लॉसेस को फाइंड किया और जो रिफर्ड और सीरीज ओमिक लॉसेस थी उनको फाइंड किया, और जो परसेंटेज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस थी उनको हमने फाइंड किया। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लासेस में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। थैंक यू।